वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? MG प्लस में स्वागत है आपका। देखो 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट कम आ रहा है, व्यू कम आ रहे हैं, सब कुछ कम आ रहा है, जबकि मैं आपके लिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। लास्ट सीरीज़ में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन बहुत शानदार डिस्कस किए थे। उससे पहले वाली सीरीज़ में भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन एक्सेप्शन रीज़न के टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और अब की बार एक्सेप्शन रीज़न आने का चांसेस फिर से है। लास्ट टाइम जैसे एक्सेप्शन रीज़न एक सरप्राइज़ आया था, तो इस टाइम भी एक्सेप्शन रीज़न आएंगे। तो एक्सेप्शन रीज़न कैसे करें, कैसे हम लोग चेकअप करें, हम सब कुछ उस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ व्यू वगैरह बढ़ाएं, ठीक है ना। ऐसे व्यू कम आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा यार। देखो मैं भी ना पूरी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, तो आप भी अपना 100% दें, ठीक है। और अपने दोस्तों को, अपने जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको ये शेयर करें वीडियो MG प्लस का 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज़ का, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लीन कर देते हैं पहले फटाफट, चलो। तो बढ़िया हो सबके सब, मज़ेदार ज़िंदगी चल रही है। चलो 10 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन इंटेस्टाइन दी फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई होते क्या है? तो ये विलाई होता है। तो विलाई की एक सेल को अगर हम जूम करके देखते हैं, ये कुछ इस तरह के से ऊपर से उभार दिखते हैं, इस कॉल्ड माइक्रोविलाई। और ये विलाई तो क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसका, इंटेस्टाइन का। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या बनाते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस करेक्ट आंसर इज सरफेस एरिया इंक्रीजमेंट। क्लियर। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या है, विच द कार्बोहाइड्रेट वाला डाइजेशन ऑफ ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी ओरल कैविटी होती है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। क्या होता है, 30% कुकड स्टार्च का पाचन करता है। किसका करता है, 30% कुकड स्टार्च, ठीक है। पेप्सिनोजन और पेप्सिन रेडिन, इनका तो कोई रहना ही देना ही नहीं है, ठीक है। लाइसोजाइम क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर, उसमें था लाइसोजाइम। तो ये तो बैक्टीरिया मारता है बेटा, ये बैक्टीरिया मारता है। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, 30% कुकड स्टार्च का पाचन कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इनटू। मेन फंक्शन क्या है बाइल का, बाइल क्या करता है, एक फेट ग्लोब्यूल को, बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका डाइजेशन नहीं करता, सिर्फ इसके ब्रेक डाउन भी नहीं करता, इसको सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। तो इस करेक्ट आंसर इज बी, इमल्सिफाइड ऑफ द फैट। क्लियर। अगला देखो, बाइल कैन प्रिवेंट टू द रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में जब बाइल रिलीज होता है तो उसको प्रिवेंट कौन करता है, रोकता कौन है, तो उसको रोकता है उसके ऊपर लगने वाला है स्पिंक्टर। तो यहाँ दो डक्ट आती है, एक तो बाइल डक्ट आती है और एक क्या आती है आपकी, हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट आती है, और एक क्या आती है आपकी, पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये दोनों आके जाके मिल जाती है तो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बन जाती है। तो वहाँ पर एक स्पिंक्टर पाया जाता है, इस कॉल्ड स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाइल की प्रिवेंट करता है। कार्डिक स्पिंक्टर स्टोमक में पाया जाता है। पाइलोरिक स्पिंक्टर जो भी है वो भी स्टोमक में पाया जाता है। इलियोसिकल वॉल क्या होता है, जहाँ इलियम और सिकम आके आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ एक जंक्शन बन जाता है, उसे कहते हैं इलियोसिकल वॉल। क्लियर। तो इसमें से आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, द पेनक्रियाटिक जूस कंटेंट वेरियस एंजाइम एक्सेप्ट। कौन सा एंजाइम को एक्सेप्ट करता है, देखो प्रोकार्बोपेप्टिडेज होता है पेनक्रियास के अंदर, ठीक है। काइमोटिप्सिनोजन होता है, टिप्सिनोजन भी होता है, पेप्सिनोजन नहीं होता। पेप्सिनोजन कहाँ होता है, स्टोमक के अंदर होता है। स्टोमक में क्या करता है, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्सिन में, एक्सेप्ट बताया था, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। चलो ठीक है, ये डिटेल हो गई। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन, इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या है, इन लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस। सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल टेक प्लेस इन स्टोमक, ये भी सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रिंसिपल ऑर्गन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही है। द डाइजेशन इज कंप्लीट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये गलत हो गया। यहाँ आता है डाइजेशन कभी लार्ज इंटेस्टाइन में ख़त्म ही नहीं होता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। तो ये इनकरेक्ट लाइन आ गई यहाँ पर, ठीक है। डाइजेशन का खत्म हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम डाइजेशन का होता है ड्यूडेनम में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का होता है आपका जीजेनम में, ठीक है। और ये दोनों पार्ट किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। इसमें लार्ज में थोड़ा सा जो है हमारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और फीसेस स्टोर रहती है, ठीक है ना। आगे देखो 7 नंबर, देखो 7 नंबर इनकरेक्ट देखना है फिर से। तो यहाँ पर ऑप्शन गए हैं तो ऑप्शन लाने पड़ेंगे, 1 2
3 4 ऑप्शन ये। तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर द बाइल पिगमेंट, यस सही बात है। इन्वर्सिफिकेशन ऑफ ब्रेक डाउन द फैट इनटू द वेरी स्मॉल ड्रॉप्स, सही बात है, ठीक है। रेनिन इज प्रोटेक्टिव एंजाइम फॉर द पैनक्रियाटिक जूस इंटर, देखो रेनिन आ गया, रेनिन आते हैं पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ गया, यहाँ आता आपका स्टोमक, स्टोमक से रिलीज होता है, किससे होता है, स्टोमक से रिलीज होता है आपका, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस है ना रेनिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। ये देख लो, म्यूकोजा बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट म्यूकोजल एपिथेलियम फॉर एक्सेप्शन ऑफ हाईली एचसीएल, सही बात है। एचसीएल से क्या प्रिवेंट कौन करता है आपका, म्यूकोजा, और बाइकार्बोनेट, ठीक है, उसका क्या करता है, एल्किलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही, तो गलत कौन सा हो गया आपके, रेनिन वाला। रेनिन क्यों गलत हुआ, यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस आ गया, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस नहीं आता है, रेनिन का सिक्रीट होता है स्टोमक के अंदर, क्लियर। आगे देखो, enzyme lactase is responsible from the breakdown of lactose, correct answer is glucose and galactose। चलो आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन, सक्कस एंटेरिकस रेफरेंस टू अस, तो दी सक्कस एंटेरिकस कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन जूस में होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक पीट से रिलीज होता है, और जो आपका क्राइम है ये जो है स्टोमक का फूड है, स्टोमक में जो फूड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्राइम कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज इंटेस्टाइनल जूस। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द अबव फॉलोइंग जूसेस कंटेन एंजाइम एक्सेप्ट, कौन सा एंजाइम एक्सेप्ट है, तो देखो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं, बाइल जूस में कभी एंजाइम नहीं होते हैं। इस करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है ना, कौन सा जूस है, बाइल जूस। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन अब तक हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के सॉल्व कर चुके हैं, और इसमें टफेस्ट क्वेश्चन, प्रीवाईक्यूज एंड एक्सेप्शन रीजन भी हम कर चुके हैं, और स्मॉलेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हम लोग इससे कर चुके हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।